नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी दिव्या आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आप लोगों को तीज की बहुत सारी बधाइयाँ। तो आज है हमारा फेस्टिवल तीज। तो मैंने भी तीज के लिए मेहंदी लगाई है, कल बहुत जल्दी जल्दी लगाई क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हम ज़्यादा देर नहीं लगा पाते। और आज हम तैयार हुए हैं तीज के लिए। तो आशा करती हूँ इसी तरीके से हर साल हंसते मुस्कुराते हम लोग का तीज का त्यौहार आए और हम लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते इस त्यौहार को मनाएं। तो आज हमें करनी है खूब सारी तैयारी पूजा की। आज हम पूजा करेंगे पार्वती माता की। तो इसमें पार्वती जी की हम लोग पूजा करते हैं। तो पार्वती जी क्या, हम पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं और इसकी कथा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है ना, तब से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, तैयार नहीं हुए हैं। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग को तैयार हो, खूब सारी बैंगल्स पहनी है, मेहंदी लगाई है तो अपने में ही अच्छा लग रहा है। बट ये है कि हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, तो वो तो सुबह जल्दी ऑफिस चले गए हैं। तो मैं बच्चे सब मिलके पूजा करेंगे। और आज हमारे यहाँ घर पे जो बनता है ना, खाने में जो प्रसाद में बनता है वो बनते हैं पूड़ी और जो मीठे पुए होते हैं ना वो। और जो हमारे राजस्थान में जो बनता है वो कहते हैं कि घेवर से पूजा होती है। मैंने कभी देखा नहीं है क्योंकि कल्चर यहाँ का मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सही में ऐसा है क्योंकि हमारे यूपी में, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे ससुराल में होता है शंकर परिवार जो होता है, शिव परिवार है, उनकी पूजा होती है। और कहते हैं कि जब पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म शंकर जी ने याद दिलाए थे, तो उस दिन मतलब उसके रिलेटेड इसकी कथा होती है। शंकर जी उनको प्रीवियस अपनी बातें याद दिला रहे थे कि आपने ऐसा करा था, आपने वैसा करा था। तो उनको जब हर चीज़ रिकॉल होती है। और जब शिव जी और पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था, तो वो तीज का दिन होता है, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी स्त्री मन से हमारा व्रत करेगी, पूजा करेगी, तो उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। गर्मी है बहुत, बट हम हैं किचन में, बना रहे हैं पोहे, मालपुए। तो इसकी रेसिपी भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगी, बट अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। हम लेडीज़ का भी मस्त होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, त्यौहार शुरू होता है तो हम किचन में होते हैं। और त्यौहार का जब ये होता है कि त्यौहार ओवर होने वाला है, तब भी हम किचन में ही होते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत किचन में होती है और पूरे दिन किचन में रहते हैं। यस बेबी, बहुत देर से काम हो रहा है ना, तो गौरी अब परेशान हो रही है, तो मैं फटाफट से पोहे बना के गौरी को लेती हूँ। फिर मिलते हैं पूजा में। ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर, ये है मेरी माता रानी, मेरे राधा कृष्ण झूला झूलते हुए, और मेरे पप्पा। ये मेरा शिव परिवार, लड्डू गोपाल, और मेरे विष्णु जी, और मेरी लक्ष्मी माँ, बजरंगी, और ये है मेरी संतोषी माता। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर। ये मेरे बाबा जी और मेरी माता जी, मेरी दादी बाबा जी हैं। ये आज मेरे पास ना हो कि भी ये ऑल टाइम मेरे पास है। ये है मेरे गुरु जी, इनको मैं बहुत मानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे।
आज की कथा। एक समय की बात थी जब शिवजी पार्वती माँ को उनका पूर्व जन्म याद दिला रहे थे। तो उन्होंने उनको बताया कि पार्वती, तुमने मेरे लिए 107 जन्म लिए हैं, ये तुम्हारा 108वां जन्म है। 107 जन्म में तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन 108 जन्म में पार्वती जी ने बहुत तपस्या करी, जिससे खुश होके शिवजी से उनकी शादी हुई। आखिर हमारे भोले बाबा हैं तो भोले, लेकिन हैं भी तो शिव जी। तो उनको प्रसन्न किया उन्होंने। तो जब उन्होंने बहुत तपस्या करी, वो उन्होंने अपना खाना पानी सब छोड़ दिया, वो सिर्फ पत्ते खा के रहने लगी। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। मेरी बहन का नाम भी अपर्णा है। तो तब नारद जी वहाँ पे पहुँचे हिमालय जी के पास। उनके जो पापा हैं पार्वती जी के, उनके पास पहुँचे। बोले कि आपकी बेटी ने इतना सारी तपस्या करी है, तो उनका विष्णु जी से विवाह हो सकता है। तो हिमालय जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे वाह, मेरी बेटी का विवाह विष्णु जी से हो जाएगा। बट ये बात जब पार्वती जी तक पहुंची तो वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उन्होंने वर के रूप में शिव जी को मान रखा था। तो उन्होंने अपनी एक सहेली को ये बात बताई कि मुझे शिव जी से शादी करनी है, विष्णु जी से नहीं। मैंने विष्णु जी के लिए तपस्या नहीं करी थी। तो तभी फिर उनकी सहेली ने क्या करा, उन्हें जंगल में छुपा दिया। तो जंगल में जब उनको छुपा दिया तो ये हुआ कि पार्वती जी खो गई, वो मिल नहीं रही हैं कहीं। तो हर जगह हिमालय जी ने ढूंढवाया कि मेरी पुत्री कहाँ है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो तो शिव जी ने बताया कि तुम उस समय सिर्फ घोर तपस्या कर रही थी मुझे पाने के लिए। तो जब बहुत ढूंढा गया तो हिमालय जी को जब वो मिली तो उन्होंने बोला कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरा विवाह भोले बाबा से कराएंगे, महादेव जी से कराएंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो उनके पिताजी भी बहुत शिव जी को मानते थे, तो उन्होंने भी उसकी उन्हें परमिशन दे दी, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो हिमालय जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह शिव जी से कराऊंगा, महादेव जी से कराऊंगा। तो फिर उनका विवाह महादेव जी से हुआ। तो शिव जी बताते हैं कि तुम्हारी घोर तपस्या, तुम्हारा घोर तप, जिसकी वजह से हमारा विवाह हो पाया। तो तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस व्रत को मन से, सच्चे मन से करेगी, तो उसको शिव जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, उसके सुहाग को हमेशा खुश, स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करेंगे। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छे वर के लिए ये व्रत रखती हैं, और जो सुहागिन होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो ये छोटी सी कथा थी, लेकिन इसमें बहुत कुछ था इस छोटी सी कथा में। अगर आप सोच के देखो कि आज का व्रत हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए रखते हैं, और भोले बाबा सीरियसली सबकी सुनते हैं, तो दिल से पूजा करें। चलिए। तो पूजा हो गई है, अब हम चलते हैं फटाफट से। दीदी को जो हमने पूजा करी है उसमें जो प्रसाद बनाते हैं ना, वो अपने मान्य को देते हैं। तो हम फटाफट से चल के प्रसाद दीदी को देते हैं और अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पोए की वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर डालूँगी।